ओम शांति। आज की मुरली में मीठे बाबा कहते हैं, मेरे बच्चों, बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं खूबसूरत देवी देवता बनाने के लिए। खूबसूरती का आधार ही है पवित्रता। आज का प्रश्न है, रूहानी क्षमा पर जो परवाने फिदा होने वाले हैं, उनकी निशानी क्या होगी? इसका उत्तर बाबा ने दिया है, फिदा होने वाले परवाने क्षमा जो है जैसी है उसे यथार्थ रूप से जानते और याद करते हैं। फिदा होना माना बाप समान बनना। फिदा होना माना बाप से भी ऊंच रजाई का अधिकारी बन जाना। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने आज वह क्षमा भी प्राप्त कर ली है। नाम ढेर के ढेर रखे हैं, बाप की स्तुति भी बहुत करते हैं। यह भी परमपिता परमात्मा की स्तुति है ना। बाप क्षमा बनकर आए हैं परवानों के लिए। परवाने जब क्षमा को देखते हैं तो उन पर फिदा हो शरीर छोड़ देते हैं। अनेक परवाने होते हैं जो क्षमा पर प्राण देते हैं। उसमें भी खास जब दीपमाला होती है, बत्तियां बहुत जलती हैं, तो छोटे छोटे जीव ढेर रात को मर जाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, हमारा बाबा है सुप्रीम रूह। उनको हुसैन भी कहा जाता है। बहुत खूबसूरत है क्योंकि वह एवर प्योर है। आत्मा प्योर बन जाती है तो उनको शरीर भी प्योर, नेचुरल, सुंदर मिलता है। शांति धाम में आत्माएं पवित्र रहती हैं। फिर जब यहाँ आती हैं पाठ बजाने, तो सतो प्रधान से रजो सतो तमो में आती हैं। फिर सुंदर से श्याम अर्थात काली इम्प्योर बन जाती हैं। आत्मा जब पवित्र है तो गोल्डन एजेड कह दिलाती है। उनको फिर शरीर भी गोल्डन एजेड मिलता है। दुनिया भी पूरी और नई हो जाती है। वही हसीन परमपिता परमात्मा जिसको भक्ति मार्ग में बुलाते रहते हैं, हे शिव बाबा, ये वह निराकार परमात्मा आया हुआ है आत्माओं को इम्प्योर से प्योर हसीन बनाने। ऐसा नहीं आजकल जो बहुत खूबसूरत है उनकी आत्मा पवित्र है, नहीं। भले ही शरीर खूबसूरत है, फिर भी आत्मा तो पतित है ना। विलायत में कितने खूबसूरत बनते हैं, जानते हो? ये लक्ष्मी नारायण है, सतयुगी खूबसूरत, और यहाँ है खल के खूबसूरत। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते, बच्चों को ही समझाया जाता है। यह नर्क है, यह नर्क की खूबसूरती है। अब हमें अभी स्वर्ग के लिए नेचुरल सुंदर बनना है ना। 21 जन्म के लिए ऐसे सुंदर बनेंगे। यहाँ की खूबसूरती तो एक जन्म के लिए है। यहाँ बाबा आया हुआ है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो क्या दुनिया को भी खूबसूरत बनाते हैं। सतयुग नई दुनिया में थे ही खूबसूरत देवी देवताएं, वह बनाने के लिए अभी तुम पढ़ते हो। बाप को क्षमा भी कहते हैं, परंतु है परमात्मा। जैसे तुमको आत्मा कहते हैं वैसे उनको परमात्मा कहते हैं। तुम बच्चे बाप की महिमा गाते हो, बाप फिर बच्चों की महिमा करते हैं। तुमको ऐसा बनाता हूँ जो मेरे से भी तुम्हारा मर्तबा ऊंच है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जैसे मैं पाठ बजाता हूँ, यह और कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो कैसे हम आत्माएं पाठ बजाने के लिए परम धाम से आती हैं। हम शूद्र कुल में थी, फिर अब ब्राह्मण कुल में आ गई हैं। फिर भी तुम्हारा वर्ण है, और कोई धर्म वालों के लिए यह वर्ण नहीं है। उनको तो वर्ण होते ही नहीं है, उनका तो एक ही वर्ण है, क्रिश्चियन ही चले आते हैं। हाँ, उनमें भी सतो रजो तमो में आते हैं। बाकी ये वर्ण तुम्हारे लिए हैं। सृष्टि भी सतो रजो तमो में आती है। यह सृष्टि चक्र बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। जो बाप ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर है, खुद कहते हैं मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। भले ही शिव जयंती भी मनाते हैं,
परंतु मनुष्य को यह पता नहीं है कि कब आते हैं, उनकी जीवन कहानी को भी नहीं जानते। बाप कहते हैं, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मेरे में क्या पार्ट है, सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, यह तुम बच्चों को मैं कल्प कल्प समझाता हूँ। तुम जानते हो, हम सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान बनते हैं। 84 जन्म भी तुम लेते हो, पिछाड़ी में जो आते हैं उनको भी सतो रजो तमो में आना ही है। तुम तमो प्रधान बनते हो तो सारी दुनिया तमो प्रधान बन जाती है, फिर तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। यह सृष्टि चक्र फिरता रहता है। अभी भी कलयुग, उसके बाद फिर सतयुग आएगा। कलयुग की आयु पूरी हुई। बाप कहते हैं, मैं साधारण तन में हूबहू कल्प पहले मुआफिक प्रवेश किया है, फिर से तुम बच्चों को राजयोग सिखाने। योग तो आजकल बहुत है, बैरिस्ट्री योग, इंजीनियरिंग योग। बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए बैरिस्टर के साथ बुद्धि योग लगाना पड़ता है। हम बैरिस्टर बन रहे हैं तो पढ़ाने वाले को याद करते हैं। उनको तो अपना बाप अलग है, गुरु भी होगा तो उनको भी याद करेंगे। तभी तो बैरिस्टर के साथ बुद्धि का योग रहता है। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही शरीर द्वारा जज बैरिस्टर आदि बनती है। अभी तुम बच्चे आत्माभिमानी बनने के संस्कार अपने में डालते हो। आधा कब देह अभिमानी रहे, अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। आत्मा में ही पढ़ाई के संस्कार हैं, मनुष्य आत्मा ही जज बनती है। अभी हम विश्व का मालिक देवता बन रहे हैं, पढ़ाने वाला है शिव बाबा, परमात्मा। वही ज्ञान का सागर, शक्ति संपत्ति का सागर है। यह भी दिखाते हैं, सागर से रत्नों की थालियां निकलती हैं। यह भी भक्ति मार्ग की बातें। बाप को रेफर करना पड़ता है, बाप समझाते हैं, यह है अविनाशी ज्ञान रत्न। इन ज्ञान रत्नों से तुम बहुत साहूकार बनते हो, और फिर हीरे जवाहरात भी तुमको बहुत मिलते हैं। यह एक एक रत्न लाखों रुपए का है, जो तुमको इतना साहूकार बनाते हैं। तुम जानते हो, भारत ही वॉइसलेस वर्ल्ड था, उसमें पवित्र देवताएं रहते थे। अभी सांवरे अपवित्र बन गए हैं। आत्माओं और परमात्माओं का मेला होता है। आत्मा शरीर में है तभी सुन सकती है, परमात्मा भी शरीर में आता है। आत्माओं और परमात्मा का घर शांति धाम है, वहाँ चुरपुर कुछ भी नहीं होती है। यहाँ परमात्मा बाप आकर बच्चों से मिलते हैं, शरीर सहित मिलते हैं। वहाँ तो घर है, वहाँ विश्राम पाते हैं। अभी तुम बच्चे पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, बाकी दुनिया कलयुग में है। बाप बैठ समझाते हैं, भक्ति मार्ग में खर्चा बहुत करते हैं, चित्र भी बहुत बनाते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। नहीं तो श्री कृष्ण का चित्र घर में भी तो रख सकते हैं, बहुत सस्ते चित्र होते हैं। फिर इतना दूर दूर मंदिर में क्यों जाते हो? यह है भक्ति मार्ग। सतयुग में यह मंदिर आदि होते ही नहीं, वहाँ है ही पूज्य। कलयुग में है पुजारी। तुम अभी संगम युग पर पूज्य देवता बन रहे हो, अभी तुम ब्राह्मण बने हो। इस समय तुम्हारा ये अंतिम पुरुषार्थी शरीर मोस्ट वैल्यूएबल है, इनमें तुम बहुत कमाई करते हो। बेहद के बाप के साथ तुम खाते पीते हो, पुकारते भी उनको हो। ऐसे नहीं कहते श्री कृष्ण से खाऊं, बाप को याद करते हैं माता पिता। बालक तो बाप के साथ खेलते रहते हैं, श्री कृष्ण के हम सब बालक हैं ऐसे नहीं कहेंगे। सभी आत्माएं परमात्मा परम पिता के बच्चे हैं। आत्मा शरीर द्वारा कहती है, आप आएंगे तो हम आपके साथ खेलेंगे, खाएंगे, सब कुछ करेंगे। तुम कहते ही हो बाप दादा, तो जैसे घर हो गया। बाप दादा और बच्चे, ये ब्रह्मा है, बेहद का रचयिता। बाप इनमें प्रवेश कर इनको अपडेट करते हैं, इनको कहते हैं तुम मेरे हो। यह है मुख वंशावली। जैसे स्त्री को भी अपडेट करते हैं ना, वह भी मुख वंशावली ठहरी। जैसे तुम मेरी हो, फिर उनसे कुछ वंशावली बच्चे पैदा होते हैं। ये रस्म कहाँ से चली? बाप कहते हैं, मैंने इनको अडॉप्ट किया है ना, तुम इनके द्वारा तुमको अडॉप्ट करना चाहता हूँ, तुम मेरे बच्चे हो। परंतु यह है मेल। तुम सभी को संभालने के लिए फिर सरस्वती को भी अडॉप्ट किया, उनको माता का टाइटल मिला। सरस्वती नदी, यह नदी माता हुई ना, बाप सागर है।
यह भी सागर से निकली हुई है। ब्रह्मपुत्र नदी और सागर का बहुत बड़ा मेला लगता है। ऐसा मेला और कहीं ही नहीं लगता। वह है नदियों का मेला। यह है आत्माओं और परमात्मा का मेला। जब भी मैं शरीर में आता हूँ तब मेला लगता है। बाप कहते हैं, मैं हुसैन हूँ। मैं इनमें कल कल प्रवेश करता हूँ। ये ड्रामा में नूंद है। तुम्हारी बुद्धि में सारे सृष्टि का चक्र है। इनकी आयु 5,000 वर्ष है। इस बेहद की फिल्म से फिर हद की फिल्म बनाते हैं। जो पास्ट हो गया सो प्रेजेंट हो गया। प्रेजेंट फिर फ्यूचर बनता है, जिसको फिर पास्ट कहा जाता है। पास्ट होने में समय कितना लग गया। नई दुनिया में आए कितना समय पास्ट हुआ, 5,000 वर्ष। तुम अभी हर एक सदर्शन चक्रधारी हो। तुम समझते हो हम पहले ब्राह्मण थे, फिर देवता बने। तुम बच्चों को अभी बाप द्वारा शांति धाम सुख धाम का वर्षा मिलता है। बाप आकर के 3 धर्म इकट्ठा स्थापन करते हैं, बाकी सबका विनाश करा देते हैं। वापिस ले जाने वाला तुमको सदगुरु बाप मिला है। बुलाते भी हैं तुमको सदगति में ले जाओ, शरीर को खलास करो। ऐसी युक्ति बताओ जो हम शरीर छोड़ शांति धाम चले जाएं। गुरु के पास भी मनुष्य इससे जाते हैं, परंतु वह गुरु तो शरीर से छुड़ाकर साथ में कहीं ले नहीं जाता। पतित पावन है ही एक बाप, तो वह जब आते हैं तो पावन जरूर बनना पड़े। बाप को ही कहा जाता है कालों का काल महाकाल। सभी को सृष्टि से छुड़ाकर साथ ले जाते हैं। यह है सुप्रीम गाइड। अभी आत्माओं को वापस ले जाते हैं। ये छीछी शरीर है, इनके बंधन से छूटना चाहते हैं। कहाँ शरीर छूटे तो बंधन छूटे। अभी तुमको इन सब आश्री बंधनों से छुड़ाकर सुख के देवी संबंध में ले जाते हैं। तुम जानते हो हम सुख धाम में आएंगे वाया शांति धाम। फिर दुख धाम में कैसे आते हो यह भी तुम जानते हो। बाबा आते ही हैं शाम से सुंदर बनाने। बाप कहता है मैं तुम्हारा ओबीडियंट सच्चा फादर भी हूँ। फादर हमेशा ओबीडियंट होता है, सेवा बहुत करते हैं। खर्चा कर पढ़ाकर फिर सब धन दौलत बच्चों को देकर खुद जाएंगे साधुओं का संग करने। अपने से भी बच्चों को ऊंच बनाते हैं। ये बाप भी कहते हैं मैं तुमको डबल मालिक बनाता हूँ। तुम विश्व का भी मालिक हो तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनते हो। तुम्हारी पूजा भी डबल होती है। आत्माओं की भी पूजा होती है, देवता वर्ण में भी पूजा होती है। मेरी तो सिंगल सिर्फ शिवलिंग की रूप की पूजा होती है। मैं राजा नहीं बनता हूँ, तुम्हारी कितनी सेवा हूँ। ऐसे बाप को फिर तुम भूल जाते हो क्यों। हे आत्मा, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो और तुम्हारे वर्ष जितने भी विकर्म विनाश होंगे वो हो जाएंगे। तुम किसके पास आए हो, पहले बाप फिर दादा अभी फादर फिर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर आदि देव एडम। क्योंकि बहुत बिरादरियां बनती हैं ना। शिव बाबा को कोई ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहेंगे क्या। हर बात में तुमको बहुत ऊंच बनाते हैं। ऐसा बाप मिलता है फिर उनको तुम भूल जाते क्यों हो। भूलेंगे तो पावन कैसे बनेंगे। बाप पावन बनाने की मुक्ति बतलाते हैं। बाप पावन बनाने की युक्ति भी बतलाते हैं। इस याद से ही खाद निकलेगी। बाप कहते हैं मीठे मीठे लाडले बच्चे, देह अभिमान छोड़ आत्माभिमानी बनना है, पवित्र भी बनना है। काम महाशत्रु है। यह एक जन्म मेरे खातिर पवित्र बनो। लौकिक बात भी कहते हैं ना, कोई गंदा काम नहीं करो, मेरे दाढ़ी की लाज रखो। पारलौकिक बाप भी कहते हैं मैं पावन बनाने आया हूँ। अब काला मुंह मत करो, इतना नहीं तो इज्जत गवाएंगे। सभी ब्राह्मणों की और बाप की भी इज्जत गवा देंगे। लिखते हैं बाबा हम गिर गया, काला मुंह कर दिया। बाबा कहते हैं तो तुमको हसीन सुंदर बनाने आया हूँ, फिर तुम काला मुंह क्यों करते हो। तुम्हें तो सदा हसीन बनकर पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। आज की धारणा के लिए मुख्य सार। यह अंतिम पुरुषार्थी शरीर बहुत वैल्यूएबल है।
इसमें बहुत कमाई करनी है। बेहद के बाप के साथ खाते पीते सब संबंधों की अनुभूति करनी है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे ब्राह्मण परिवार की व बाप की इज्जत जाए। आत्माभिमानी बन पूरा पवित्र बनना है। याद से पुरानी खाद निकालनी है। आज का वरदान, सुनने के साथ साथ स्वरूपन मन के मनोरंजन द्वारा सदा शक्तिशाली आत्मा भाव। रोज मन में स्व के प्रति या औरों के प्रति उमंग उत्साह का संकल्प लाओ। स्वयं भी उसी संकल्प का स्वरूप बनो और दूसरों की सेवा में भी लगाओ, तो अपनी जीवन भी सदा के लिए उत्साह वाली हो जाएगी। दूसरों को भी उत्साह दिलाने वाले बन सकेंगे। जैसे मनोरंजन प्रोग्राम होता है, ऐसे रोज के मनोरंजन का प्रोग्राम बनाओ। जो सुनते हो उसका स्वरूप बनो, तो शक्तिशाली बन जाओगे। आज का स्लोगन, दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को बदलो, यही समझदारी है। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। सबसे तीव्र गति की सेवा का साधन है शुभ और श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति। जैसे ब्रह्मा बाप श्रेष्ठ संकल्प की विधि द्वारा सेवा की वृद्धि में सदा सहयोगी है, वैसे ही विधि तीव्र है तो वृद्धि भी तीव्र ही होगी। जैसे आप बच्चों को भी मैं कहूँगा कि ऐसे आप बच्चे भी श्रेष्ठ शुभ संकल्पों से संपन्न बनो। ओम शांति।